नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बंगाल के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी के 3 और विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी है। किस तरह से, पूरी जानकारी आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ एक और बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून, उसके बाद कृषि कानून और उसके बाद एक और बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि किसानों का केंद्र की मोदी सरकार समेत कई पार्टियों के खिलाफ भयंकर विरोध, एक और पार्टी का किसानों ने बड़ा विरोध किया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिस तरह से तालिबान से जोड़ करके बदनाम करने की एक जो है साजिश चल रही, इस मामले पर जो है एक हिंदूवादी नेता का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों, देश में कोरोना की सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव के दौरान जिस तरह से लोगों के बीच झूठ परोसा गया, जिस तरह से कैजुअलिटीज के मामले छिपाए गए, इस मामले पर जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस चंद्रचूड़ और कुछ और जजेस ने सरकारों की पोल खोलकर रख दी है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों, देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच जिस तरह से नफरत भरी जा रही है, उसका एक और मामला सामने आया है कर्नाटक से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। किस तरह से, इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद अब बीजेपी को लगातार एक के बाद झटका लग रहा है। सोमवार को विष्णुपुर के बीजेपी विधायक तमन्या घोष के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब बीजेपी के 2 और विधायकों के टीएमसी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। इनमें बीजेपी के बागदा के विधायक विश्वजीत दास शामिल हैं। टीएमसी ने आज यानी 3 बजे सेनेटर होटल में संवाददाता सम्मेलन बुलाई है। इस बैठक में मंत्री पार्थ चटर्जी की उपस्थिति में बीजेपी के नेता टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। बागदा के बीजेपी के विधायक विश्वजीत दास और बनगांव उत्तर के बीजेपी विधायक अशोक कीर्तिनिया और दक्षिण दिनाजपुर के बीजेपी विधायक जो है टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक और बड़ा झटका विधानसभा चुनाव से पहले है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानून और नागरिकता संशोधन कानून के बाद मोदी सरकार के खिलाफ एक और बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दोनों जिलों मुस्लिम बहुल कारगिल और बौद्ध बहुल लेह के बीच हमेशा से विवाद रहा है। इन दोनों ही जिलों में अलग अलग पहचान और आकांक्षाएं रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले के दुष्ट परिणामों से निराश ये दोनों जिलों की 2 पार्टियां आपस में मिलकर के मोदी सरकार के खिलाफ अब बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही हैं। आप देखिए इस खबर को। जानकारी के मुताबिक लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे संगठनों ने यह साफ तौर पर मोदी सरकार को चेताते हुए बड़ा आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने लद्दाख और कश्मीर को अलग करके बहुत बड़ी गलती की है और यह बहुत बड़ी फूट डालने की कोशिश की है। तो यह आरोप लगाते हुए इन दोनों जो है जगहों पर लद्दाख के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, किसानों का एक और राजनीतिक पार्टी के खिलाफ भयंकर विरोध। आप इस खबर को देख सकते हैं। नजदीकी गांव नमोल में लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले रखी गई दलित महापंचायत के आयोजन का किसानों ने कड़ा विरोध किया है। संगरूर से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर किसानों ने एक बार फिर से तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का विरोध प्रदर्शन किया है। वैसे इन जगहों पर लगातार बीजेपी के नेताओं का पहले से ही हुक्का पानी बंद है, लेकिन इस बीच एलजेपी ने सोचा कि हम यहां पर जो है मौके पर चौका मार दें और महापंचायत करके किसानों को साधने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों ने खुले तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार कर रखा है और इसी को आगे बढ़ाते हुए किसानों ने एलजेपी का विरोध किया और यह महापंचायत नहीं होने दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश के
मुसलमानों के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश का पर्दाफाश एक हिंदूवादी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जब से जो है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कब्जा किया है, तब से हमारे देश में लगातार मुसलमानों को तालिबान से जोड़ करके लोगों के बीच नफरत भरी जा रही है। प्रसिद्ध काल की पीठाधीश्वर आचार्य और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा देश के मुसलमानों को बदनाम कर रही है, देश के मुसलमानों को तालिबान से जोड़कर देख रही है, जबकि देश के मुसलमानों का तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का मुस्लिम वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम आजाद और अशफाकुल्लाह खां और एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता है। उसके बावजूद भी देश के मुसलमानों को षड्यंत्र के तहत भाजपा बदनाम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि सपा सांसद शफीकुर रहमान जैसे समाजवादी पार्टी के अनेक नेता जो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए तालिबान का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हर मुसलमान नहीं है। देश के मुसलमान अपने देश के प्रति उतने ही वफादार हैं जितने कि दूसरे धर्म के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं यह बयान देते हुए प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जस्टिस चंद्रचूड़ ने देश की कई सरकारों के खिलाफ बुद्धिजीवियों से एक बड़ी अपील करते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की पोल खोल दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि समाज के बुद्धिजीवियों का फर्ज बनता है कि वो सरकार के झूठ का पर्दाफाश करें। चंद्रचूड़ ने यह बात 28 अगस्त को नागरिकों के सत्ता से सच बोलने का अधिकार विषय पर एक ऑनलाइन लेक्चर में बोली है। उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र में राज्य राजनीतिक कारणों की वजह से झूठ नहीं बोल सकते। उनका कहना है कि सच्चाई के लिए केवल राज्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी कारणवश समाज के प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उनका झूठ उजागर करें। आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में किस तरह से कोरोना के मामले पर तमाम सरकारों ने आंकड़े छिपाए। खास करके मोदी सरकार को तो ये तक पता नहीं है कि देश में कैजुअलिटी कितनी हो गई है। इन सारी चीजों पर जिस तरह से सरकारें झूठ बोल रही हैं, उस मामले को उठाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह बुद्धिजीवियों से कहा है कि आप इन सरकारों की पोल खोलिए। तो यह बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब देश में जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई जा रही है, इसका एक और नमूना कर्नाटक से सामने देखने को मिला है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक के मंगलोर स्थित एक मंदिर ने अपने परिसर के आसपास गैर हिंदुओं की कार पार्किंग पर रोक लगा दी, यानी कि मुसलमानों के कार पार्किंग पर रोक लगा दी है, जिसके बाद वहां विवाद पनप गया है। यह मामला दक्षिणी कन्नड़ जिले के पुत्तूर शहर का है। वहां पर 12 शताब्दी के श्री महामल्लिंगेश्वर मंदिर की ओर से वहां के परिसर में गैर हिंदुओं की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक यह खबर सामने निकल कर आ रही है, यानी कि हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको खत्म करने की कोशिश लगातार की जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप। आप इस खबर को देख सकते हैं। तिरंगा यात्रा को मिले जन समर्थन से बौखलाई योगी सरकार दर्ज करा रही है मुकदमा, यह कहते हुए आम आदमी पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा ऐलान। अब बंगाल के दौरे पर एक बार फिर से देश के गृह मंत्री जा रहे हैं। सितंबर के पहले सप्ताह में गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा कर सकते हैं। जिस तरह से बंगाल में बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, इसको लेकर के बंगाल में गृह मंत्री अब जो है दौरे पर निकल रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।